अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें इस्लामी कानून नाफिज है? जवाब: सऊदी अरब में। सवाल: शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत किस जगह कराई और कितनी रकतें पढ़ाई? जवाब: शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत बैतुल मुक़द्दस में कराई और 2 रकत पढ़ाई। सवाल: कौम समूद का नसब किस नबी से जा मिलता है? जवाब: समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। इसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: किस सहाबी की वफात पर आसमान हिल गया था? जवाब: हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर जब इनकी रूह आसमान पर पहुंची तो खुशी की वजह से अर्श इलाही झूमने लगा। सवाल: वाक़े मेराज पर 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से नबी मिले? जवाब: वाक़े मेराज पर 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के एतबार से कितनी है? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमरी कैलेंडर के एतबार से 63 साल है। सवाल: फ़िरौन को कौन से दरिया में गर्क किया गया? जवाब: फ़िरौन को बहरे कल्ज़म दरिया में गर्क किया गया। सवाल: किस कौम पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया? जवाब: कौम मदीन पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया। सवाल: उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? जवाब: उम्मे हिंद हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की कुनियत है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि शयातीन की खुराक क्या चीज़ है? जवाब:
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक व रोज़ी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज़ है? फरमाया, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल, क्या आपको मालूम है कि मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है? जवाब, 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। सवाल, बताइए कि मुशरिक यानी शिर्क करने वाले भी बख्शे जाएंगे? जवाब, जी नहीं, वो हमेशा अजाब तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। सवाल, वो कौन सा आदमी है जो अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल, फजर के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ने से कोई भी खतरनाक जादू असर नहीं करता? जवाब, नमाज फजर के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लाहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लीजिए। अल्लाह की कसम, कायनात में ऐसा कोई बंदा ही नहीं हुआ जो तुम पर जादू कर सके। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब, खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल, मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, इनमें से 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब, नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल, रात को लाइट बंद करने से घर में कौन आता है? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक चूहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीज़ों को ऐसी बातें समझाता है कि वो तुमको जला देती है।
सवाल, बैतुल मामूर को किस नबी के लिए ज़मीन पर लाया गया था? जवाब, बैतुल मामूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन पर लाया गया था। सवाल, कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में 25 अंबिया कराम का जिक्र किया गया है। सवाल, इंसान की रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया था? जवाब, इंसान की रूह को जिस्म से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सवाल, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाज़ा खोला। अब मेरा कुफारा क्या होगा? जवाब, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी के दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ी तो अगर शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मर्तकब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कुफ़ारा लाजिम नहीं है। सवाल, वो कौन सा काम है जो मर्द ज़िंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोज़ाना करती है? जवाब, हिंदू औरत का संदूर लगाना जो मर्द ज़िंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोज़ाना करती है। सवाल, वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी गर्म नहीं होता? जवाब, हजर अस्वद है जो आग में भी गर्म नहीं होता। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता? जवाब, जल्लाद जो लोगों को फांसी देता है, अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। सवाल, किस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब, इस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए जो मुशरिक मरे। सवाल, वो कौन सा काम है जो दूसरे हज से भी ज्यादा अफजल है? जवाब, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनवाना दूसरे हज से भी ज्यादा अफजल है। सवाल, आज़ाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब कौन हैं? जवाब, आज़ाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था?
जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मायने अब्दुल्ला हैं। सवाल, तमाम पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर ने पाई? जवाब, तमाम पैगंबरों में से सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई। सवाल, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जवाब, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। सवाल, किस सहाबी को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? जवाब, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा। सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद कुबा में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल, किस सहाबी के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए? जवाब, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? जवाब, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए?
जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी पूरी कौम ईमान ले आई? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई। सवाल, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्न अल हैशम है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। सवाल, दोजक में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा? जवाब, दोजक का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां है। सवाल, सबसे पहले पत्थरों का मकान किसने बनवाया? जवाब, सबसे पहले पत्थरों का मकान तई नामी शख्स ने बनवाया। सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल, कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? जवाब, जिसको जिसकी अहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का और कितना छिड़का, किधर से शुरू किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने छिड़का। एक मुश्क छिड़का और सराहने की तरफ से शुरू किया था। सवाल, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया। सवाल, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया?
जवाब, बाज़ रवायत से पता चलता है कि एजाब व कबूल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक गाय ज़िबा करवाई और खाना पकवाकर मेहमानों को खिलाया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद थे। सवाल, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा? जवाब, परहेजगारों का रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। सवाल, वो कौन सा जानवर जो साल में 25 लाख अंडे देता है? जवाब, अटलांटिक सर्जियन मछली है जो साल में 25 लाख अंडे देती है। सवाल, रिश्वत सबसे पहले किस मुल्क में ली गई थी? जवाब, इराक में रिश्वत सबसे पहले ली गई थी। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, नमाज में 6 फ़राइज़ होते हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाली औरत के साथ निकाह करने को मना किया है। सवाल, सबसे पहले किस सूरत में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है? जवाब, सबसे पहले सूरत अल इमरान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। सवाल, रियाकारी करने वाले को हशर में क्या सज़ा दी जाएगी? जवाब,
रिया और दिखावा करने वालों को हश्र में ऐसी शदीद सज़ा दी जाएगी जिसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मुकाम पर पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां इसका खूब रिया और दिखावा होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। सवाल, किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब, इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल, इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल, लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल, सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब, शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब, साया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल, नमाज अबाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब, नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई।
सवाल, वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब, गूंगा यानी सनील जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब, शाम को आमिर बिन फहीरा बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल, इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब, इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल, किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब, सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल, अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम करार दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क को गुनाह अजीम करार दिया है। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल, सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। सवाल, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर हैं? जवाब, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर सुरख याकूत के नाम से मशहूर हैं।
सवाल, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो क्या होगा? जवाब, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो मकरूह हो गया। सवाल, जब फिरौन डूबने लगा तो इस वक्त इसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुर्फ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल, सबसे पहले बैतुल माल किस खलीफा ने कायम किया? जवाब, सबसे पहले बैतुल माल खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कायम किया। सवाल, बनी इसराइल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइल से थे। इनका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी से मिलता जुलता है। सवाल, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल, तांबे की सनत सबसे पहले किस नबी ने ईजाद की थी? जवाब, तांबे की सनत सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद में सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल, जबान से सुबह तमाम अज़ा क्यों डरते हैं? जवाब, सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा ज़बान से कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रहे तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा रहा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी।
सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? जवाब, कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं। ये एक यूसुफ, दूसरा यूनुस, तीसरी हूद, चौथा इब्राहिम, पांचवा मोहम्मद, छठी नूह। सवाल, कितनी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है? जवाब, किसी भी उम्र में बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। सवाल, कौन सी बुराई अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? सवाल, फ़िरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? सवाल, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं? जवाब, बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख्वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब, चिमगादड़ वो परिंदा है जो अपने कानों से देखता है। सवाल, नमाज में किस तरह बाजू बिछाना मना है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल, एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से इनकार फरमा दिया, क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।